YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी 3 भाइयों में से छोटे भाई सुदर्शन प्रकाश द्वारा सगे भाइयों की सहमति व इच्छा के बगैर बियर बार खोले जाने की सूचना पर हिस्सेदार भाई मंजीत प्रकाश ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि आवास के एक हिस्से को छोटे भाई द्वारा सरदार जसप्रीत सिंह को किराए में देने की सूचना मिलने पर उनके द्वारा उत्पाद विभाग में सरदार जसप्रीत सिंह को लाइसेंस निर्गत नहीं करने की अर्जी दी गई थी और बीते 15 मार्च को पब्लिक पिटीशन के माध्यम से विरोध जताते हुए सभी उच्चाधिकारियों को मामले की लिखित सूचना भी दे दी गई है। कहा इसी दिन मनाही के बावजूद भी सरदार जसप्रीत सिंह द्वारा सिर्फ अपना मतलब साधने की नियत से घर की चारदीवारी को तोड़ना शुरू कर दिया गया। मनाही किए जाने पर थाना में जाकर उल्टे उनके और उनके पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई। भुक्तभोगी मंजीत प्रकाश ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से सरदार जसप्रीत सिंह का मौखिक एवं लिखित प्रतिवेदन स्वतः बेबुनियाद व असत्य प्रमाणित हो जाता है। कहा सरदार जसप्रीत सिंह द्वारा अखबार में प्रकाशित असत्य व झूठे समाचार से उनके वर्षों के आत्मसम्मान एवं समाज में अर्जित प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है। कहा पिताजी के देहांत के बाद तीनों भाइयों में से दिवंगत मनमोहन प्रकाश के हिस्से का उत्तराधिकारी मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में किसी एक हिस्सेदार द्वारा मनमानी करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं हो सकता। संपत्ति है, इसमें मालिकाना हक उत्तराधिकारी को लेकर कुछ विवाद है जो कि माननीय न्यायालय में चल रहा है, जिसके चलते हम इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं कर सकते हैं। पिछले हफ्ते कुछ अज्ञात सूत्र से हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ पर एक बियर बार खोलने की योजना है, जिसकी संपुष्टि उत्पाद विभाग ने भी मौखिक रूप से कर दी और उसके उपरांत मैंने 13 तारीख को उत्पाद विभाग के अधीक्षक के नाम से मैंने कड़ा विरोध पत्र उनको प्रेषित किया, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। दिनांक 15 तारीख को एक पब्लिक पिटीशन भी दी गई जो डीआईजी, कमिश्नर, एक्साइज सेक्रेटरी रांची, एसपी, डीसी और एक्साइज सुपरिटेंडेंट को भी चिट्ठी प्रेषित की गई है। 15 तारीख की सुबह लगभग 9 बजे मेरे पिताजी होटल से अपने घर बगल जो घर स्थित है वहाँ नाश्ता करने जा रहे थे। इतने में देखे कि जसप्रीत सिंह और मेरे चाचा जी ये लोग हमारी जो जॉइंट बाउंड्री है उसको तोड़वा रहे थे। ये देखते ही मेरे पिताजी ने इसका विरोध किया और सबसे पहले जसप्रीत सिंह को बोला कि ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम इससे दूर रहो और यहाँ से चले जाओ। जिसमें उसने कड़ा विरोध जताया कि सड़क पर खड़ा होना मना है और फिर गाली गलौज की और थोड़ी देर बाद ठीक है हम आपको देख लेते हैं आंख दिखा के वो चला गया। थोड़ी ही देर बाद थाने से टीओपी प्रभारी पहले आए और उन्होंने मेरे फादर से पूछा कि कैमरा में कोई लूटे है क्या किसी का। मेरे फादर ने तुरंत जवाब दिया कि सामने सीसीटीवी फुटेज है, अभी इसको तुरंत देख लिया जाए। और टीओपी प्रभारी ने पूरी फुटेज लगभग 40 मिनट की फुटेज देखी और फिर शहर थाना प्रभारी को भी सूचित किया, वो भी आए, उन्होंने भी पूरी फुटेज देखी। और उसके बाद वहाँ पर कुछ पत्रकार बंधु थाने में मौजूद थे, तो जो कि मेरे फादर ने रिक्वेस्ट किया कि काइंडली उनको ही बुलवा लिया जाए ताकि वो भी देख के तसल्ली हो ले कि असलियत क्या है। तो बेसिकली ये जो कार्रवाई हुई है ये पत्रकारिता के आड़ में इन्होंने गुंडागर्दी की है, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। और मैं अब ये सब आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, आपको ही मैंने फुटेज उपलब्ध करा दी है। अब पत्रकार बंधु इस पर निर्णय लें कि ये क्या पत्रकारिता की दिशा और दशा सही है कि नहीं है, क्योंकि आप ही जो है ये देश की दशा और दिशा बदलने वाले लोग हैं। उनके पुत्र का भी दावा है और वो माननीय न्यायालय में वो प्रोवेट केस चल रहा है जो कि अभी भी विचाराधीन है। नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई। जब हम लोग को मालूम पड़ा किसी सूत्र से कि यहाँ पर बार खुलने जा रहा है, हम लोग तब चौंके और तब मैंने खुद उत्पाद विभाग जाके इसकी जानकारी ली और ये पुष्टि हुई कि हाँ ये बात सही है। इनका ऑलरेडी पहले एक बियर बार शाहपुर में चल रहा था, वो शायद वो बंद करके यहाँ लाने के लिए अप्लाई किए हैं। बस आपके सामने फुटेज करा दी गई है, सारी फुटेज है, आप लोग काइंडली उसको देख के अपने खुद निर्णय लें कि हम लोग सही हैं कि गलत। हाथ में टच है। दूसरा बोला कि विवाह का ये फुटेज लेने आए थे, कहीं भी ना मेरे होटल में कोई विवाह था, ना कोई रोड पर कोई शादी का कोई जा रहा था,
कहीं भी किसी तरह से विवाह का कोई कार्यक्रम नहीं था कि इसकी वो एलिगेशन लगाए कि विवाह का हम फुटेज लेने आए थे और मेरा कैमरा लूट लिए। दूसरा, प्रसार भारती के ये रिपोर्टर कहते हैं, जबकि प्रसार भारती ने संपुष्टि की है मेरे को कि प्रसार भारती में इसका कोई भी कैमरा का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। इसलिए इनके पास कैमरा होने का, प्रसार भारती के नाम से कोई कैमरा होने का कोई मामला नहीं बनता। आपको हमको मालूम है कि यहाँ बियर बार खुल रहा था। बियर बार खुल रहा था? हाँ। तो क्या यहाँ बियर बार खुलने से क्या नुकसान थी? भैया एक तो दारू दुकान था तो हम लोग तो यहाँ इतना झेले हैं जी। हाँ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर मना किए कि भाई मत अथी करो भैया, कोई भी गलत चीज़ होगा तो उस पर सहमति नहीं होगा, कोई भी चाहेगा पड़ोस में खराब बात हो। और उस दिन क्या मारपीट हुआ था किसी नहीं, से? मारपीट कुछ नहीं हुआ, किसी से मारपीट नहीं हुआ। सुनने में आ रहा है कि कैमरा भी छीना गया था, तो आप लोग यहाँ के हैं तो आप लोग बेहतर। अरे हम तो यहीं थे, हम तो वहाँ स्पॉट पर थे, दोनों को समझाए हैं। ऐसा कोई वारदात नहीं हुई? नहीं, कोई कुछ बात नहीं हुआ। आप